हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ऐप में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी आप सबको चलाने के लिए, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐप को किस किस तरीके से डील करना है, क्या क्या फीचर्स हमने ऐप में दे रखे हैं आपकी एजुकेशन को ईजी बनाने के लिए। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि ऑनलाइन स्टडी को लेते हुए बहुत सारी नेगेटिविटी भी दिमाग में तुम्हारे घुस रही होगी, लेकिन बच्चों एक क्लियरिफिकेशन मैं तुम्हारे सामने ये रख देता हूँ कि हमें नहीं पता कि कब एजुकेशनल सिस्टम खुलेगा, कब स्कूल खुलेगी, कब कोचिंग खुलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम तो पिछले आने वाले एग्ज़ाम्स तो उसी टाइम पर होने हैं। जब आने वाले एग्ज़ाम उसी टाइम पर होने हैं तो क्यों ना प्रिपरेशन को भी हम उसी रेगुलरिटी से रखें जिस रेगुलरिटी से पिछली बार रख रहे थे। तो इतना तो कर सकते हैं अपने लिए। तो इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं, जैसे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें तुम मिस कर रहे होंगे कि कुछ बैक बेंचर्स ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। तो कुछ पीछे बैठने वाले बच्चे हैं जो मस्तियाँ करना चाहते हैं, उनसे मस्ती नहीं हो पा रही होगी। और कुछ होशियार बच्चे जो आगे बैठ के होशियारी दिखाना चाहते हैं, उनसे होशियारी नहीं दिख रही होगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा होगा। दूसरी बात ये कि सर सामने नहीं खड़े हैं, थोड़ी मस्ती मजाक नहीं कर रहे, जब तो घुसाने पड़े तब तक समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे दिमाग में घुस रही होगी। ऐसे बाकी टीचर्स को लेते हुए भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वारीज आ रही है, जिससे हम कैसे ओवरकम कर पाए, हम कैसे हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाए। सर मोटिवेशन तो मिलता ही नहीं है। चलो मान लो सर मोटिवेट भी हो जाते हैं हम किसी थोड़ी सी देर के लिए भी, लेकिन वही बात है ना सर, एक दो लेक्चर पढ़ने के बाद वापस हम दोस्त हो जाते हैं। तो बच्चों मैं तुम्हारे सामने क्लियरिफिकेशन रख देता हूँ कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि एग्ज़ाम तो उसी टाइम होने हैं। जब एग्ज़ाम उसी टाइम होने, खासकर बोर्ड क्लास वाले बच्चों के लिए, खासकर बोर्ड की क्लास वाले बच्चों के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम अभी से अपनी एजुकेशन को रेगुलरिटी में नहीं लेके आओगे, कंटिन्यूटी में नहीं लेके आओगे, तो इसका मतलब तुम बहुत बड़े नुकसान की तरफ चले जाओगे। अब इस नुकसान को तुम्हें ही भरना पड़ेगा। इससे अच्छा है तुम बाद में रिग्रेट करो कि काश मैं उस समय पढ़ लेती या उस समय पढ़ लेता। इससे अच्छा अभी से पढ़ने लग जाओ। शेड्यूल तैयार कर रखा है। जैसे तुम पहले कोचिंग आते थे तो वहाँ पर 3 घंटे देते थे, रेगुलर 45 मिनट्स की क्लास हो रही है, वहाँ मस्ती मजाक बहुत सारी चीज़ें तुम झेलते थे, हमें झेलना पड़ता था तुमको भी इतने टाइम पीरियड के लिए। तो बच्चों वो तुम उसमें इंटरेक्ट होते थे, तुम उसमें थोड़ा क्या करते थे, रुचि लेते थे। संडे को टेस्ट होता था, उसमें डर भी रहता था तुम्हारे मन में, और वो डर भी नहीं रहा ना, इसलिए तुम क्यों पढ़ोगे, तुम भी ये सोच रहे होंगे। तो बच्चों ये जो टाइम है ये तुम्हारी क्वालिटी को एक तरीके से जज करने वाला टाइम है कि क्या तुम कुछ करना चाहते हो। तो अगर कुछ करना है तो इसका मतलब ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए जैसा सिस्टम पहले था ना, कोचिंग आते थे, ये फिजिक्स की क्लास, फिर मैथ्स की क्लास, या बायो की क्लास, फिर केमिस्ट्री क्लास, फिर थोड़ी मस्ती मजाक, बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है ना। तो वही चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, ऐप के माध्यम से सब कुछ है। क्या है बच्चों, देखना। अब आप सबको तो पता है कि ऐप में हमने क्या क्या फीचर रख रखे हैं। सबसे पहली बात, ऐप का माध्यमिक जो उद्देश्य है ना, मतलब जो मेन उद्देश्य वो क्या है, वो ये ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हारे पास रेगुलर लेक्चर्स प्रोवाइड हो सके, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का रेगुलरिटी के साथ, अप से डाउन तक। तो वो तुम्हारे पास आ ही रहे हैं। थोड़ा सा डिस्प्यूट्स हुआ था, थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था, हमने कंटिन्यूटी नहीं रखी लेक्चर रखने में, तो वो चलो हमारी गलती थी, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता दें बच्चों, उसके लिए हम काम कर रहे थे, सभी टीचर्स का शेड्यूल डिसाइड कर रहे थे। और बच्चों सबसे बड़ी बात तो ये है कि शूटिंग करने के लिए सभी टीचर यहाँ आते ना तो बहुत बड़ी रिस्क पर आते अपनी, और जब वो इतनी बड़ी रिस्क ले सकते हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो हम सब मिलकर या आप सब मिलकर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। तो पढ़ाई तो तुम्हें सबको करनी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें बता दूं कैसे ऐप को डील करना अपन को, है ना। सबसे पहले आपके पास जो वीडियो कंटेंट दे रखा है, अब बहुत सारे बच्चों को वीडियो कंटेंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, समझने की कोई बात ही नहीं है। आप सीधा सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे, उसके अंदर आपका वीडियो मिलेगा, उस वीडियो के अंदर आप टॉपिक पे जाओगे कि कौन से टॉपिक के लेक्चर्स आपको पढ़ने हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, उसके सारे लेक्चर्स पढ़ लिए, फिर सेकंड चैप्टर पे जाओगे, उसके सारे लेक्चर पढ़ोगे। कंडीशन अप्लाई बच्चों, तुमने मेरे लेक्चर की खास बात बता दूं या बाकी टीचर की बता दूं, अधिकतर जो है वो लिखवा नहीं रहे हैं। तो बच्चों उसके पीछे कारण है। वीडियो लाइब्रेरी के जस्ट पास में कंटेंट लाइब्रेरी नाम से ऑप्शन है, आपने ऐप में देखा होगा। कंटेंट लाइब्रेरी में आपको क्या है बच्चों, उस कंटेंट लाइब्रेरी में मिरर इमेज के अकॉर्डिंगली, जैसे कि फिजिक्स के अंदर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगर लेक्चर पुट कर रखा है, अपलोड कर रखा है, तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टडी मटेरियल भी मैंने उसके मिरर फॉर्म में अपलोड कर रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई स्टडी मटेरियल के लिए भी चिंता नहीं करनी है, ना तुम्हें कोई बुक प्रेफर करनी है। अभी तुम्हें तो सीधा है, जैसा हम पढ़ा रहे वैसा वैसे चलते रहो, और उस स्टडी मटेरियल को हमने अपलोड भी कर रखा है। हैंड टू हैंड तुम लेक्चर पढ़ो, उस लेक्चर के नोट्स उतारो, नोट्स उतारने के बाद वीडियो अपलोडिंग किए हुए स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करोगे, आपस में मैच करोगे। कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें छुट्टी भी मिलेगी, वो पता है क्या होगी, डेफिनेशन, लैंग्वेज, वो तुम वहाँ से देखोगे, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। अब बच्चों बात आती है, तो वीडियो कंटेंट तो मिल गया,
स्टडी मटेरियल भी मिल गया। मैं तुम्हें बता दूँ, ऐप के नीचे से जब तुम क्विज में जाते हो तो अपकमिंग क्विज, कंप्लीटेड क्विज ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा होगा। तो बच्चों ये क्विजेस कब कंप्लीट होंगे? जब तुम हमारे पास रेगुलरिटी से पढ़ने आ रहे हो। बच्चों एक चीज़ पर और फोकस करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है, पहले से डाल रखे सबने, नया क्या कर रहे हैं? सब जना लाइव क्लास लेना चाहते हैं ये। तो बच्चों लाइव क्लास के लिए भी हम कदम बढ़ाएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले इस कदम को तो सक्सेसफुल होने दें हम। पहले जो रूटीन हमने तैयार कर रखा उस रूटीन के हिसाब से तो चले अपन, ठीक है कि नहीं है? फिर अपन चलते, जैसे क्विज मैंने बता दिया, क्विज को भी हम कब फॉलो करेंगे? जब तुम सारे बच्चे एक साथ कंटिन्यूटी पढ़ने लग जाओगे और वो जिम्मेदारी तुम सबकी होगी। फिर बात आती है बच्चों क्या डाउट्स के। डाउट्स में क्या है? जैसे कि हर्ष नाम के बच्चे ने एक डाउट लिखा कि सर मुझे गाउस के लेक्चर चाहिए डेरिवेशन। तो बिल्कुल अब उस पर काम चल रहा है ना। मतलब क्या हो गया कि हमें पता रह गया कि भाई सभी बच्चे अब पढ़ने लग चुके हैं, उनको ये डाउट है। एक सिंगल बच्चे ने डाउट दिया इतने टाइम पीरियड के बाद, 1 महीना हो गया ऐप लॉन्च किए हुए, फिर भी सिर्फ सिंगल डाउट आया। तो बच्चों सभी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 प्लस डाउट्स इतने सारे आ जाने चाहिए हमारे पास थे कि हम परेशान हो जाए। हम परेशान पता है किस चीज़ के लिए हो रहे हैं कि यार बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे, यार बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे। तो बच्चे पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ना। अब तुम सोच रहे हो सर सीरियस होकर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, हमें समझ में तो आ रही है, लेकिन सर इतना सीरियस क्यों? तो बच्चों सीरियस होना बनता है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो हमारे अंदर जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम जो तुम्हारे लिए लेक्चर तैयार कर रहे हैं, हम पागल है क्या? नहीं है ना पागल। इतने सारे टीचर, मतलब मैं सिंगल अगर लेक्चर शूट करके डालता तो बहुत मतलब वो बात होती कि हाँ यार सर अकेले तो कर रहे हैं, लेकिन कितने टीचर बच्चों 14 टीचर तुम्हारे सामने लेक्चर लेके आ रहे हैं। अब जब इतना सारा काम हम संभाल के रख रहे हैं, तुम्हारे सामने रख रहे हैं, तो तुम्हें भी उसको रिस्पॉन्स देना है ना। जब रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो हम काम कैसे करेंगे? तो बच्चों आज से ये वीडियो देखने के बाद से मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें शेड्यूल नहीं समझ में आ रहा है कि सर हम कैसे पढ़े, सीधा मुझे फ़ोन करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और जिनके स्कूल वाले ये कह रहे हैं ना तो कि स्कूल बंद हो जाएगी, स्कूल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चों दिमाग के अंदर तुम्हारे गुड़ गोबर भरा जा रहा है एक तरीके से। ये डीवी स्कूल के बच्चों की खास बात है ये ना। तो मैं तुम्हें बता दूं बच्चों कि हमें पॉजिटिवली डील करना है सब कुछ। पढ़ाई तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी। बेस्ट से बेस्ट टीचर तुम्हारे सामने रख दिए मैंने। अभी कुछ एडवांसमेंट धीरे धीरे करने जा रहा हूँ मैं, लेकिन उसके लिए पहले कंटिन्यूटी तो लेके आओ बच्चों। खासकर 8, 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे, ठीक है, जो प्री फाउंडेशन वाले बच्चे 6, 7, 8 माना प्रॉब्लम होती है, ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, लेकिन यार पढ़ना तो स्टार्ट करो। कोई भी डाउट होता है हमें बताओ ना, हमें फ़ोन करके बताओ। फ़ोन करके बताओगे तो हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, हम उस अप्रोच पर जाएंगे जिस अप्रोच पर तुम पहुंचना चाहते हो। तुम हमें कुछ बताओ तो सही। हमसे कुछ पूछोगे तो हम तुम्हें बताएंगे, जब कुछ नहीं पूछोगे हम बताने लायक भी नहीं है कुछ भी। हम सिर्फ डबली काम कर रहे हैं कि यार अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं एक तरीके से कि तीर सही जा रहा है नहीं जा रहा। तो बच्चों वो तीर पकड़ो तो सही, दर्द नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा उससे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही चीज़ इसमें बच्चों एक चीज़ और आती है, तुम्हारी एक प्रोफाइल पिक्चर है ना, सॉरी प्रोफाइल आ रही है ऐप के लास्ट कॉलम के अंदर। प्रोफाइल के अंदर तुमने बहुत सारे फीचर्स देख रहे होंगे, तुम्हारे एनालिटिक्स आ रहा है उसके अंदर, ठीक है, तुम्हारे क्या कहते हैं उसे प्रैक्टिस शीट के अंदर आ रहा है, तुमने क्या पोजीशन ले रखी है, तुम्हारे अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। और ऊपर एक चीज़ और आ रही है फॉलोवर्स फॉलोइंग ऐसे। तो इसमें क्या है, इसमें तुम्हें बता दूं, तुम्हारी क्लास के जो भी बच्चे तुम्हें पता है उनके नाम उस पर सर्च करना, सीधा उसको तुम फॉलो कर सकते हो डायरेक्ट। फॉलो करने का मतलब ये है कि तुम उन बच्चों से डायरेक्ट अब कॉन्टैक्ट में आ जाओगे। अब तुम्हें क्या करना, उन सभी बच्चे आपस में क्या कर सकते हो, क्विज खेल सकते हो। जो टॉपिक तुम आपस में डिस्कस कर रहे हो, मान लो 10 लड़कियां मिलकर आपस में एक क्विज सॉल्व कर रही है। क्विज सॉल्व मतलब एक चैप्टर पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 1, उसके अकॉर्डिंगली जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो तुमने क्वेश्चन तैयार कर लिए और अपनी एक फ्रेंड को तुमने भेज दिया कि भाई ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। तो यार ऐसे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ही इसमें आएगा। इससे पता चलेगा कि तुम सारे बच्चे एक साथ कांटेक्ट में आ चुके हो। मैं सभी बच्चों की सिंगल बात कर रहा हूँ बच्चों, तुम इंडिविजुअल आपस में पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो ही मजा आएगा। हम आपकी तरफ कब लेक्चर रेगुलर देते रहेंगे, कब तक हम आपको अंधेरे में ही तीर छोड़ते रहेंगे। आप तुम मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, सभी टीचर्स मोटिवेट ही नहीं हो रहे, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, अभी से ही रूटीन तैयार करना है। और बस वही बात है जो कोचिंग में आके 3 घंटे तुम देते थे ना, वही 3 घंटे रोज देने। कैसे देने, फिजिक्स का एक लेक्चर, मैथ्स का एक लेक्चर, या बायो का या केमिस्ट्री का एक लेक्चर, तीनों पढ़ा। जैसे 10th 9th 11 6 से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए भी जो जो सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रखे हैं उनके सिंगल लेक्चर पढ़ना स्टार्ट करा। तुमने पढ़ना स्टार्ट करा, आपस में फ़ोन करते रहो सभी बच्चे कि तुमने ये लेक्चर पढ़ लिया क्या, कल से अपन ये लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, तुम लेक्चर रेगुलर पढ़ोगे तो हमें पता चलता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, सारे नोटिफिकेशन हमारे पास आती है। अब मैं हर किसी को फ़ोन करके बार बार ये नहीं बोलूँगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना तो तुम्हें खुद ही है, और नहीं पढ़ोगे तो बच्चे बर्बाद हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि कोरोना के टाइम में तुम्हें तो ये पता चल रहा होगा कि हम बच गए, हमें पढ़ाई से मतलब नहीं है, हमें ये है वो है, तो अधिकतर बच्चों के दिमाग में यही चल रहा होगा। और काफ़ी अच्छे बच्चे ऐसे जिनको टेंशन हो रही है कि सर ये कोरोना आ गया अब कैसे चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं बच्चों,
जब हम इतना पॉजिटिवली आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं तो क्यों ना तुम पढ़ सकते हो ना, तो पढ़ना स्टार्ट करो बच्चों आज से। और अगर इस वीडियो के बाद तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं मोटिवेट होने के बाद भी, तो वो सीधा डायरेक्ट मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे रूटीन तैयार करना है। तो पहले इस गुस्से को मेरा प्यार ही समझना और तुम्हारे लिए ही कुछ सोच रहा हूँ बच्चों, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं अपन, ठीक है। और इस वीडियो से रिस्पॉन्स आएगा तो कुछ छोटे मोटे अनाउंसमेंट करूँगा तुम्हारे लिए, तैयार हो जाओ बच्चों। थैंक यू।